गुड मॉर्निंग। आज हमने वर्कशॉप में जिस टॉपिक के ऊपर बात की है, बहुत मज़ेदार टॉपिक रहा आज वर्कशॉप में और बहुत मज़ा आया आज डिस्कशन में। तो मैं उसी के ऊपर आज अभी आप लोगों के साथ रूबरू होके कुछ उसके बारे में बात करूँगा। आज वर्कशॉप का जो टॉपिक था बहुत मज़ेदार और बहुत जानदार टॉपिक था और एफर्मेशंस के ऊपर आज हमने बच्चों के साथ डिस्कस किया। और जब हमने इसको कंक्लूड किया वर्कशॉप में, तो मुझे ये पर्सनली एहसास हुआ कि ऐसी चीज़ों को हमें पहले क्यों नहीं लाया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने में बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं अपने आप को। और बच्चों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस था कि वो अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से लेना शुरू कर गए हैं, क्योंकि उनको देखने का, अपने आप को और अपनी स्टडीज़ को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो गया है। जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं वर्कशॉप के, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, सामने दिखती है। तो चलिए, एनी हाउ, ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि हमने जो डिस्कस किया वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने उस चीज़ को, देखो ये मैं 5 से 7 मिनट में आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक्चुअली में जो 2 घंटे का इम्पैक्ट है वो मैं 7 मिनट में कैसे कर पाऊँगा इसको, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए, जो हमने एफर्मेशंस लिया, एफर्मेशंस का टॉपिक लिया था आज, बहुत बेहतरीन रहा। और कैसे इसको बच्चों तक हमने पहुंचाया और कैसे बच्चों के साथ ये टॉपिक कनेक्ट हो पाया, वो इस तरह से कि जैसे हर बच्चा अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दुविधा आती है बाकी बच्चों से compete करने में। वो अपने आप में ही पहले उसको डाउट हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। पर्सनैलिटी मीन्स फ्रॉम फिजिकल और मेंटल और इमोशनल पर्सनैलिटी, आई मीन टू से दैट। तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो वो उसको कोप अप कैसे करे पहले, तो इस चीज़ के ऊपर बात हुई। और फिर उसको किन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए उन चीज़ों को मेंड करने के लिए, और उसमें से एक थी एफर्मेशन। एफर्मेशंस के कुछ वर्ड्स हमने जो बच्चों को बताए, कुछ लाइंस बताई, अब वो अपने आप से भी ले सकते थे, लेकिन एक्चुअली स्टूडेंट के लिए जो एफर्मेशंस थी, जब हमने उनकी प्रैक्टिस करवाई तो बच्चों को बहुत अच्छा फील हुआ। वही मैं प्रैक्टिस जो है वो अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे एफर्मेशंस जो है वो हमने बच्चों को बनाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं ये मानता हूँ कि मैं इस डैश सब्जेक्ट का नाम ले लें, किसी भी सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता, लेकिन मैं अपने आप को अभी से ही चेंज करना चाहता हूँ। मैं आज से ही 20 to 30 मिनट्स इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर दूंगा। मैं आज से अपने घर के इस स्थान, पर्टिकुलर स्थान लिखा है, प्लेस लिखी है, इस स्थान पे बैठ के 30 मिनट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूंगा। और अगर मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो मैं टीचर से या अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों से, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में अच्छी तरह जानता है, मैं उसके पास जाके उससे रिक्वेस्ट करके इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा और इसको अच्छी तरह सीखूँगा। क्योंकि अगर मैं नहीं सीखूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, और ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डैश सब्जेक्ट में, एसएसटी, मैथ, साइंस, कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को दिसंबर 7 तक बहुत बढ़िया तरीके से देखना चाहता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को मास्टर देखना चाहता हूँ अप टू दिसंबर 7, विद प्लेस, विद डेट, विद पर्टिकुलर टाइम। ये चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास असंख्य संभावनाएं हैं और मैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए तत्पर हूँ। मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर स्टूडेंट
बनने के लिए ऑथेंटिकेट करता हूँ। मैं अपने आप को एक कामयाब स्टूडेंट जो कि क्लास में टीचर्स की गुड बुक्स में है, अपने आप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर रखता है, बाकियों को समझाने में कि कोई भी टॉपिक बाकियों को समझाने में सक्षम है, मैं अपने आप को ऐसे स्टूडेंट के रूप में ऑथेंटिकेट करता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरी सभी लोग मदद करते हैं, चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, क्लासमेट हों, दोस्त हों, कोई भी हो, सारे मेरी मदद करते हैं और ये मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को अप्रूव करता हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट मेरा इस वक्त सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आप को आगे बढ़ाना, चीज़ों को अच्छी तरह समझना, सिर्फ समझना नहीं, अच्छी तरह समझना, क्योंकि मुझे पता है समझ के ही सभी चीज़ों का समाधान किया जा सकता है, समझ के ही किन्हीं चीज़ों को अपने शब्दों में लिखा जा सकता है और समझ के ही हर एक टॉपिक को आप किसी को अच्छी तरह से समझाने के योग्य बनेंगे। मैं अपने आप को इनेप्ट, अयोग्य नहीं बल्कि योग्य घोषित करता हूँ और आने वाले 7 दिसंबर तक मैं इस चीज़ के ऊपर मोहर लगाने वाला हूँ। कृपया मेरी मदद की जाए। धन्यवाद। ये मैं उस परम पिता परमेश्वर से आह्वान करता हूँ और मेरे एक्शन प्लान्स कुछ इस तरह हैं। फिर इसके बाद आप अपने एक्शन प्लान जो हैं वो बना सकते हैं, खुद बोल सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी दैट यू आर सपोज टू स्पीक दीज वर्ड्स, नॉट एग्जैक्टली लाइक दीज वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पहले वो बोलने पड़ेंगे और बड़े आराम के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ इन एफर्मेशंस को आपने बोलना है। क्या आपको चाहिए, क्या आप बनने वाले हो और उसका एक्शन प्लान क्या होगा। और जब आप एफर्मेशंस को बोल के एकदम काम होके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, एक मैजिक शुरू होगा। देखिए क्या होगा। अब ये जो चीज़ें बोली हैं ये आपने किसी से नहीं बोली, ये एकांत में बोली हैं और एकांत में सिर्फ अपने आप को बोली हैं, आपके मिस्टर आई को बोली हैं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात कर रहे थे और अपने आप को कुछ प्रॉमिसेस कर रहे थे, अपने आप से वादे कर रहे थे। और जो इंसान अपने आप से वादे करता है वो निभाने की उसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए एफर्मेशन जो हैं वो एक अपने आप को मेंड करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एफर्मेशन इज वन ऑफ दैम। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक एंड मेक ए चेंज इन योर लाइफ। ओके देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे एक बहुत ही शानदार जानदार वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।